हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमृत बंसोड़, ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर एक्सपर्ट। आप सभी का स्लीप वेल प्रोग्राम में स्वागत है और आज हम वीक 3 प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और कुछ बातें आज मैं आपको प्रोग्राम शुरू करने के पहले बताना चाहूँगा। व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज कीजिए। शुरुआत आप अपने आप से कीजिए। किसी और के हेल्प की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम भी उसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आप आपकी खुद की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो वीक 3 के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब तक के हमने क्या सीखा कि पेन और डायरी की सहायता से कैसे स्लीप डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्लीप हाइजीन के ऊपर हमने बात किया। स्लीप हाइजीन क्या होता है, स्लीप हाइजीन को की वजह से के यूज से हम कैसे हमारी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइट के ऊपर हमने बात की है। योगा मेडिटेशन के ऊपर हमने बात की है। क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसके ऊपर हमने बात की है। तो आज हम बात करेंगे वीक 3 में हम CBT के थर्ड पार्ट के ऊपर बात करेंगे, दैट इज स्लीप रिस्ट्रिक्शन। तो स्लीप रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बात करने के पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नींद का कर्ज क्या होता है, स्लीप डेप्थ। तो आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में कि अगर आपको मान लो 1-2 दिन किसी प्रोग्राम में आप चले गए, शादी में अटेंड करने चले गए और वहाँ नींद नहीं हो रही है, और जब आप घर वापस आते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा नींद आती है। रात में भी नींद आ रही है, दिन में भी नींद आ रही है। दैट इज नींद का कर्ज, स्लीप डेप्थ। तो काफी दिन तक के जब नींद नहीं होती है तो उसके आने वाले कुछ समय में हमें बहुत ज्यादा नींद आती है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हमने स्लीप रिस्ट्रिक्शन जो है CBT का एक पार्ट जो है उसके ऊपर ये वर्क करता है। तो इसमें हमें करना क्या है, नॉर्मली हमें 7 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें ये करना है कि 1-1.5 घंटे से हमें हमारी जो नींद है उसे स्लीप जो ड्यूरेशन है उसे कम करना है। मान लीजिए 6 घंटे, तो 11 बजे आप सोने जा रहे हैं, 5 बजे आप उठ रहे हैं, ये आपने फिक्स कर दिया। तो बेड टाइमिंग और स्लीप टाइमिंग, ये 2 चीजें आपको समझना है। बेड टाइम क्या होता है कि जिस समय आप बेड पे गए और उसके बाद में बेड से आप निकल गए। तो मान लीजिए आप 11 बजे बेड पे गए और 5 बजे आप निकल गए, तो ये हो गया आपका 6 घंटे का बेड टाइम। अब उस बीच में आपको 6 घंटे की भी नींद आ सकती है, 5 घंटे की भी नींद आ सकती है, 4 घंटे की भी नींद आ सकती है। दैट इज योर स्लीप टाइम। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो आपने इसको समझ लिया है। तो बेड टाइम आपने अभी 6 घंटे का किया है कि आप ये मान के चलते कि मेरे को सिर्फ पहले स्लीप को 6 घंटे तक के रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसमें ये होगा कि शुरुआत में आपको तकलीफ होंगी क्योंकि आप कम ड्यूरेशन के लिए ही बेड के ऊपर, तो आपको ऐसा लगेगा कि जब मैं खुद ही कम अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तो मेरे को नींद कैसे अच्छी आएंगी। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है जिसपे वर्क करता है उसमें ये चीज की आवश्यकता है कि हमें स्लीप को पहले रिस्ट्रिक्ट करना है। तो हमने रिस्ट्रिक्ट किया। कुछ समय के बाद में ऐसा होगा कि आपकी जो नींद का जो ड्यूरेशन है, स्लीप का ड्यूरेशन है, मान लीजिए आपके 6 घंटे के बेड टाइम में आपको 4 घंटे नींद आ रही थी, लेकिन ये करने की वजह से आपको आपकी नींद की क्वालिटी टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ गया, 4.5 हो गया है। तो आपको बेड टाइम भी बढ़ाना है। अभी 6 से आप 6.5 घंटे कर देंगे। फिर और आपका स्लीप का जो टाइमिंग है, नींद का जो टाइम है वो बढ़ गया, तो फिर से आप 30 मिनट से उसको बढ़ाएंगे। और ये कब तक के बढ़ाना है? जब तक कि आपकी नींद का टाइम जो है, स्लीप का जो टाइम है वो 7 घंटे नहीं हो जाता। और एक बार जैसे आपका 7 घंटे का हो गया तो आपको नॉर्मल सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स करना है, जो इसके पहले हमने स्लीप हाइजीन में सीखा है। तो इस तरह से हमें स्लीप रिस्ट्रिक्शन के मेथड को समझना है और उसे यूज करके हमारी स्लीप की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना है। तो अब तक के हमने CBT में क्या क्या सीखा है? सबसे पहले हमने निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। इससे आप, इस मेथड से आप अपने बहुत सारी निगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ स्लीप से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड, बल्कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भी इससे इंप्रूव कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो मैंने आपको इमली का उदाहरण देके बताया था कि कैसे इमली का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, कंडीशनिंग के बारे में जो बताया था। तो कंडीशनिंग में बेड का
ऐसा यूज करना है जिससे हमें नींद का स्टिमुलस मिले। और जो तीसरी बात जो हमने आज सीखी है वो है स्लीप रिस्ट्रिक्शन, कि नींद को कम करके भी हम नींद की क्वालिटी को और उसके ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, दैट इज स्लीप रिस्ट्रिक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट CBT आईज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोम्निया। तो CBT इज द बेस्ट मोडालिटी, बेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी, और बिना मेडिसिन से भी, बिना दवा के इस्तेमाल से भी आप अपनी नींद को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी तक के हमने जो भी चीज़ें बताई उसमें एक भी मेडिसिन का नाम नहीं लिया है। और अगर आप साइंटिफिक वे में भी बात करेंगे तो CBT इज द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई भी इंसोम्निया का पेशेंट आता है और आप स्लीप डिसऑर्डर एक्सपर्ट के पास में जाते हो, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हो, तो आपको यही बताएंगे कि CBT जो है सबसे मेन थेरेपी है। तो CBT को हमने काफ़ी डिटेल में समझा है, हमने कंडीशनिंग के बारे में समझा है, हमने स्लीप रिस्ट्रिक्शन के बारे में समझा है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में समझा है, जिससे हम हमारे स्लीप के क्वालिटीज़ को, हमारे बिहेवियर को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में आ गई है। अब कैसे करें, किस पे ध्यान दे, ना दे, कैसे दे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सेल्फ एनालिसिस, जब भी आप रात सोने जाते हैं तो 10 मिनट के लिए सेल्फ एनालिसिस करना है। क्या करना है, आपके पास में बुक तो है ही, आपके पास पता है आपका डेली रूटीन कैसा है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आपके स्लीप हाइजीन में आपको क्या करना है वो भी आपको पता है। तो बस आपको टिक करना है कि क्या चीज़ें आपने की है और क्या चीज़ें आपकी छूट गई है। डेली रूटीन में क्या छूट गया, स्लीप शेड्यूल में आपका क्या प्रॉब्लम आया, स्लीप हाइजीन में आपने क्या मिस्टेक की, और उसके साथ साथ में योगा, मेडिटेशन, CBT के जो मेथोडोलॉजी है वो आपने किए नहीं किए। तो ये सारी चीज़ों को आप फिर से एनालाइज कीजिए, उसमें से फाइंड आउट कीजिए कि क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे। जो चीज़ें नहीं कर रहे नेक्स्ट डे उसे करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि बिना कुछ किए ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ आप में परिवर्तन हो। आपको मेहनत लेनी होगी, आपको ऑनेस्टली इसको फॉलो करना होगा, और आप मुझ पे विश्वास रखिए कि ये चीज़ आपके लिए वर्क करेंगे। CBT ये साइंटिफिकली प्रूवन है, सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ है, इसके ऊपर मेटा एनालिसिस हुए, बहुत बड़ी स्टडीज हुई है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेडिसिन से भी अच्छा ये काम करता है। आपको फिर वो साल भरे से भी नींद की प्रॉब्लम हो या उससे भी लंबे समय से, बिना मेडिसिन के यूज से भी आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत लेनी होगी, आपको ईमानदारी से इसको, ऑनेस्टली इसको फॉलो करना होगा। तो अभी तक के हमने क्या सीखा है, स्लीप डायरी के बारे में सीखा है, स्लीप हाइजीन के बारे में सीखा है, CBT को पूरा डिटेल में सीखा है, सेल्फ एनालिसिस के बारे में सीखा है, योगा, मेडिटेशन जिससे हम स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, देसी नुस्खों के बारे में सीखा है, उसके साथ साथ में डाइटरी चेंजेस के बारे में सीखा है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में सीखा है। तो ये सारी चीजें करके हम हमारे स्लीप के क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करेंगे और अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।